प्रिय छात्र छात्राओं, आज भी पूर्व की भांति हम क्लास आज कंटिन्यू करेंगे। जो कि हमारी कल हम विषय परीक्षा हमारा चल रहा था, तो विषय परीक्षा में हमने अभी प्रत्यक्ष और अनुमान ये 2 पॉइंट हमने कैप्चर किए थे। तो उसमें से मैंने आपको बताया था अनुमान में भी सामान्य जो हम डायग्नोस करेंगे कि वो स्थावर है कि जांगम, और उसके बाद स्पेसिफिक बताया था हमने। स्पेसिफिक मतलब है कि पर्टिकुलर कौन सा पॉइजन में वो प्रॉपर्टी होती है कि वो ये फंक्शन मेनली करेगा तो बहुत कुछ, पर मेनली ये फंक्शन, जैसे पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, इमीडिएट डेथ। तो इस प्रकार से ये मेन फीचर्स, मेन सिम्टम्स दिए हुए हैं ड्यू टू पॉइजनिंग दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, मैंने बताया था ये आपको रटना ही है, इसके अलावा कोई अपने पास सॉल्यूशन नहीं है। अब लास्ट में मतलब हम परीक्षा जो है 3 प्रकार की परीक्षा बताई थी, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। अब हम आप्तोपदेश में आएंगे। तो हमारे जैसे संदर्भ ग्रंथों में कैसे क्या बताया गया है उस काल परिवेश में, उस चीज़ को हम आज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट कर लें और उन लक्षणों से हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो आप्तोपदेश में चलिए हम पहला ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, विषदाता। मैं बता दूं आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में आता है कई बार विष पुरुष के लक्षण, विषदाता के लक्षण, दोनों अलग अलग चीज़ है। विष पुरुष समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ था, और विषदाता जो है जो कोई प्राणी किसी को पॉइजन देने के लिए प्रयासरत रहता है, तो उसके हाव भाव चेंज रहते हैं, तो हम उसको देख कर भी पहचान सकते हैं। अगर हम उसके हाव भाव से पहचान लें तो हो सकता है हमारा जीवन या जिसका भी जिससे इंटेंशन के लिए वो पॉइजन या कुछ क्राइम करने वाला है वो रुक सकता है। तो ये रेफरेंस कैसे रहता था, पहले राजा और राजाओं लोगों का शासन था, तो एक राजा दूसरे राजा को खत्म करने के लिए कई बार ये छल कपट का भी सहारा लेते थे। युद्ध तो एक अच्छी आम बात है, बट वह युद्ध न करके भी उनके कुछ देवदूत वगैरह जो रहते थे उनसे क्या करते थे, खाने में जहर मिलवाते थे और उसको देते थे राजा के फूड में। तो उस समय जो हमारे राजवैद्य रहते थे, राजवैद्य का कर्म रहता था कि उनके हितकारी खाने का प्रबंधन करना, और जो खाना है वो सही है, मतलब विष रहित है, ये भी चेक करना। तो वो लोग चेक करते थे इस प्रकार से। तो विषदाता के लक्षण वहाँ से इंगित है, ठीक है ना। अब हम विषदाता के लक्षण थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज है तो कॉमन, पर आपको स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखना है। तो इसका बहुत सिंपल सा है, इंगितज्ञो, जिसने विष दिया है या विष मिलाया है, मान लीजिए वो पहरेदार है, पहरेदार खड़ा रहेगा भाला लिए, तो इंगितज्ञो मनुष्याणाम, ऐसे मनुष्य कैसे इंगित करेंगे, वाक चेष्टा मुख वैकृतई, ठीक है। वाक मतलब वाणी, चेष्टा मतलब हाव भाव, मुख मतलब उसका चेहरे की भाव भंगिमा, ये सब हमको विकृत दिखाई देगी। अच्छा, तो ये कैसी दिखाई देगी, अब इसको हम समझते हैं, ठीक है ना। इसको हम टू द पॉइंट में आते हैं, बाकी इसका भी अर्थ हम समझेंगे, बाकी हम टू द पॉइंट में आते हैं। जैसे पहला हमने बताया था क्या कि वाक, तो उसकी वाक कैसी रहेगी, वाणी कैसी रहेगी, इरेगुलरिटी एंड स्लिपरी इन वाक, मतलब उससे अगर क्वेश्चन या सामान्य प्रश्न किया जाएगा तो उसमें वो झटपटा के बोलेगा और बड़ा फंस के बोलेगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान किस में है कि मैंने वो जहर दिया है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो, वो डर रहेगा, उसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो उसकी पहली रहेगी कि इरेगुलरिटी, अस्पष्ट, अनियमित व फिसलने वाली जबान उसका रहना, स्लिपरी इन सॉरी टॉक में चल रहे थे, ये वन वॉक बता दिया। डिफ़िकल्टी इन आंसरिंग एंड टॉक, उस सामान्य से भी आंसर को डिफ़िकल्ट होगा उसको आंसर करना, अटक अटक के बोलेगा, और बातचीत में बड़ी प्रॉब्लम आएगी उसे कंटिन्यू बोलने में, ठीक है। तो देखिए, इंगितज्ञो, ये एक लाइन भी आप रट लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इंगितज्ञो मनुष्याणाम वाक चेष्टा मुख वैकृतई, तो देखिए वाक मतलब बोलना, अभी मैंने बताया डिफ़िकल्टी इन स्पीक हो गई, ठीक है। उसके बाद चेष्टा, अब चेष्टा हम देखेंगे उसकी चेष्टा कैसी रहेगी, ठीक है ना। तो चेष्टा हमारी कैसी रहेगी, इरेगुलरिटी एंड स्लिपरी इन वॉक रहेगा। वो इरेगुलर मतलब उसकी चाल जो है और फिसलने वाली रहेगी, बात समझ रहे हैं ना। उसका मैं विहार बताऊँ, वाक चेष्टा, चेष्टा में यही आएगा, इस इरेगुलरिटी एंड स्लिपरी इन वॉक रहेगा। और क्या मिलेगा हमको, फियरफुल मिलेगा, थोड़ा सा डरा हुआ। और फिर क्या मिलेगा, इरेगुलरिटी इन विजन, देखने में भी उसको कठिनाई आएगी, वो प्रॉपर आँख से आँख नहीं मिल पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर। ये सब क्यों है, क्योंकि कंसंट्रेशन उसका कहीं और है,
इसलिए प्रॉपर नॉर्मल एटीट्यूड में भी उसके कमी आ जाएगी, ये इसलिए। तो वाक हो गया हमारा, वाक ये हो गया, चेष्टा ये हो गई, मुख विकार। अब मुख में क्या मिलेगा, देखिए, फेस बिकम ब्लैकिश विथ ड्राइनेस, उसका चेहरा काला पड़ जाएगा, मतलब काफ़ी जो पिंक जनरली रहता है और शाइन करता है, तो शाइनिंग हट जाएगी पूरी और ब्लैकिश हो जाएगा। और देखिए ओवर स्वेटिंग, चेहरे में ओवर स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा दिखेगा। और देखिए टिंगलिंग सेंसेशन, हालांकि ये चेष्टा में भी आता है, उसका कांपने लगेगा, वो गर्दन वगैरह या मुंह वगैरह कांपने लगते हैं, है ना, तो उसमें वेपथू मिलेगा, वो कांपना मिलेगा। और देखिए ओवर यॉर्निंग, बहुत ज़्यादा उसको जमाई आएगी। तो इससे हम थोड़ा कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक सिम्टम्स थे किसके, विषदाता के। और विष पुरुष के मैंने आपको बताए थे, दीप्त तेजो चतुर्दंष्टो हरि केशव अनिलेक्षण है, वो आपको लिखने हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा विषदाता और विष पुरुष में। तो ये हम क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं, अगर ऐसे हाव भाव वाले हमको आदमी मिले, कुछ अटपटे से हटपटा रहे हैं, नॉर्मल बात नहीं कर पा रहे, कुछ यानी कुछ गड़बड़ है, वो हम अंदेशा सस्पेक्ट कर सकते हैं और जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं उसको रोक दें। ये इसलिए बताया जाता है उससे, क्योंकि आपके रोकने से, जहर खाने से जान भी बच सकती है, ठीक है ना। अब इसी का अर्थ देख लीजिए, इंगितज्ञो मनुष्याणाम वाक चेष्टा मुख वक्रते विद्या विशस्य दातार में भी लिंगेश बुद्धिमान। बुद्धिमान कैसे उसको पहचान जाएगा, दाता के लक्षणों के आधार पर। ना दातात्युत्तरम पृष्ठो विवक्षान मोह मेति च, वो उसके आंसर प्रॉपर नहीं दे पाएगा जो मैंने था। अपार्थम बहुसंकीर्णम भास्ते चापी मूढ़वत, बहुत ज़्यादा डिटेल बताएगा या बहुत उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा। स्फोट यत अंगुली भूमि कस्माद द्विलेख, वो अपनी उंगली फोड़ने लगेगा या पाँव की उंगली से जमीन को खरोंचने लग जाएगा, ये सब लक्षण मिले। ये सुश्रुत ने रेफरेंस दिया, तो हम क्या जानेंगे कि ये विषदाता है। इससे हमको सस्पेक्टेड ये पर्सन है, इससे कुछ क्रियाकलाप गड़बड़ हो सकता है, इससे हमको अपनी रक्षा करनी है। अब इसी क्रम में हम देखें, विषदाता हो गया, मेल पुरुष हो गया, तो वैसे विष कन्या का भी वर्णन है। ये एग्जाम में कई बार आता है, विषदाता कई बार नहीं आता, लेकिन विष कन्या बहुत कॉमन है, ये आता है। विष कन्या समझ लीजिए, अगर आपने चंद्रकांता सीरियल वगैरह देखा हो तो आपको ध्यान रहेगा, पहले क्या होता था, बहुत छोटी सी बच्ची को, 10 से 12 साल की बच्ची को थोड़े से छोटा सा अमाउंट में पॉइजन खिलाना शुरू करते थे, ठीक है ना। तो जब खाते खाते उसकी हैबिचुअल हो जाती थी, तो वो पॉइजन अपना विषम प्रभाव दिखा नहीं पाता था, तो उसकी वजह से हैबिचुअल ओक साथ में हो जाने की वजह से वो विषैली हो जाती थी। बहुत सालों बाद जब विषैली हो जाती थी, तो उसके संपर्क में आने से ही या उसके संभोग से भी सामने वाले की मृत्यु हो जाती थी। और इसका यूज करते थे कौन, एक राजा दूसरे राजा के लिए। किसका, विषदाता और विषकन्या का। तो विषकन्या का देख लीजिए, आजन्म विष संयोगात कन्या विषमयी करता, पूरी हमने जिंदगी भर उसके जन्म से लेकर डेली हमने विष का सेवन कराया, विष का मात्रा बढ़ाते गए, विष की उसकी सात्मता बढ़ती गई, तो वो क्या हो जाएगी, विषैली हो गई। तो उसके स्पर्श, तो उसके टच से उच्छ्वास, एक्सपायरेशन, सांस निकालने से आदिर भी हंती तस्सा त्वे तत्परीक्षण, कोई अगर मरता है तो हमको उसका परीक्षण करना चाहिए। मरता मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह, ये छोटे छोटे प्राणी मर जाते हैं। और देखिए, तन मस्तकस्य समस्पर्श मलायते पुष्प पल्लवऊ, उसके मस्तिष्क के, उसके सिर के स्पर्श से जो फूल होते हैं, फूल या पल्लव, वो क्या हो जाए, मलिन हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं। ये बहुत एग्जामिनेशन, देखिए ये सब एग्जामिनेशन चल रहे हैं, हमको कैसे चेक करना है। और देखिए, शैया या मत कुड़ई युका भी स्नान वारण है, जहाँ वो सोती है तो चूँकि पॉइजन का अंश स्वेटिंग के थ्रू निकल जाता है, तो जहाँ पे सोती है तो वहाँ पे मरे हुए कीड़े मिल जाएंगे उस चादर बेडशीट में। और देखिए, युका भी स्नान वारण, मरे हुए कीड़े भी मिलेंगे, किस में, पानी में, क्योंकि पानी भी टच में डायरेक्ट आता है। वो जिस मग्गे से हम लेंगे, वो मग्गे से पानी रिटर्न होता है, तो कहीं ना कहीं पॉइजन घुस जाता है, तो उस पानी में आप देखेंगे मरे हुए कीड़े मिलेंगे। कहाँ पर, आपके बेडशीट में, और वाटर जो बाथ वाटर है उसमें। जंतु भी मिलते ज्ञातवा तमेव इरस्तस्य तेजेत, इस प्रकार से जो जंतु अगर मरे हुए अगर सब मिलते हैं हमको उसके टच से और स्पर्श से, तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए कि ये विषकन्या है। तो विषकन्या के बोझ से क्या मतलब है, अगर ये आपके आसपास है, बगल है, तो हमें दूर हो जाना चाहिए, ये है, ताकि हमारी लाइफ सेव हो सके। तो ये डायरेक्ट पॉइजन के सोर्स हैं दोनों। विषदाता ने डायरेक्ट मिलाया, इसने मिलाया तो नहीं, पर खुद विष है, तो इससे भी हमको बचना है। तो ये इंडिकेशन थे पुराने ज़माने में राजा के उसके लिए, ठीक है ना।
तो विषदाता विष कन्या आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट लेंगे। इसी प्रकार विषदाता विष कन्या 2 पॉइंट हो गए। ये आप्तोपदेश है। इफेक्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, राजा लोग देव जो उसके पहरेदार रहते थे उनसे राजा के जो नित्य उपयोग वाली चीज़ें रहती थी उनमें भी पॉइजन मिलाया जाता था। तो जैसे टूथब्रश में मिलाया, उस ज़माने में मंजन चलता था, तो मंजन में अगर मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, कैसे पता चलेगा मंजन में जहर है? स्वेलिंग इन गम्स एंड लिप्स, उसके जो है मसूड़े और ओंठ सूज जाएंगे। तो हमको जानना चाहिए कि मंजन में कुछ गड़बड़ी है, मंजन में किसी ने पॉइजन मिलाया है। हेयर ऑयल में मिलाते हैं तो बाल क्या करने, गिरने लगेंगे और सिर दर्द होता है, ये भी है, और फुंसी भी होती है। और अंजन में अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, आँख बहुत ज़्यादा जलने लगेगी, कीचड़ सन ज़्यादा निकलेगा और आँख में लालिमा और सूजन भी आ जाएगी। इसी प्रकार पॉइजन बाथ, मसाज, क्लॉथिंग, ऑर्नामेंट, कॉस्मेटिक में सब में मिलाएंगे तो इन सब से खुजली होगी, डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे। जैसे होता है ना कभी कोई खुजली आपको हो किसी शर्ट या पैंट पहनने से तो आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो, वही होगा। रैशेस भी आएंगे और कुछ फोड़े भी हो सकते हैं, रोमहर्ष भी होगा और प्रिकली सेंसेशन और स्वेलिंग भी होगी, बहुत ज़्यादा तोद भी होगा। इसी प्रकार से माला अगर करेंगे तो माला से क्या होगा, इट लूजेज इट्स फ्रेगरेंस। माला की जो मैंने बताया था, विष के कांटेक्ट में आने पर माला अपनी जो शाइनिंग देता है तो वो हट जाएगी, मुरझा जाएगा, और अगर माला पहना जाए तो हेडेक भी होगा सामने वाले को। इसी का पॉइजनस स्मोक से क्या हो जाएगा, ब्लॉक्स द चैनल्स एंड डिस्ट्रॉय फंक्शन ऑफ नोज एंड आइज। आँख और नाक के, आपके नाक और आँख के आपको बहुत ज़्यादा विकृति उत्पन्न करेगा, इरिटेशन करेगा। पॉइजनस वाटर वेल्स, पानी हम करेंगे तो स्वेलिंग मिलेगी आपको, रैशेस मिलेंगे, बॉयल्स मिलेंगे एंड फाइनली डेथ। ये बहुत ज़्यादा उपयोग करने पर डेथ भी हो सकती है। और लास्ट है पॉइजनस अर्थ, शूज, स्लीपर्स, हॉर्स बैक, एलिफेंट बैक। पहले लोगों की सवारी यही रहती थी, घोड़े या हाथी, इसलिए हॉर्स एलिफेंट का जिक्र है। बैनर, बेड और चेयर्स, जहाँ भी आपके बैठने की चीज़ें हैं अगर वहाँ पॉइजन है तो इट प्रोड्यूसेस बर्निंग एंड पियर्सिंग पेन इन द हैंड्स, क्योंकि आप हाथ के बल बैठते हैं, हाथ हम टच में रखते हैं, ऑन फीट और एग्जॉशन। तो जो भी शरीर में संपर्क में आता है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पियर्सिंग पेन होगा हैंड्स और फीट में, और एग्जॉशन भी होगा आपको। तो इस प्रकार से आज हम इतना ही रखते हैं। तो हमारे 3 पॉइंट कवर हुए आज। पहला कौन सा, विषदाता, विषकन्या और कुछ विषाक्त द्रव्य जो नित्य उपयोगी होते थे, और ये सब राजा को मारने के लिए दृष्टि से होते थे। ठीक है ना, आप लोग अटेंडेंस दे दिए, आज के यहाँ फिनिश करते हैं क्लास। ओके।